नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्थिति पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जरा सोचिए, गहरे पानी के बीच कोई ऐसा इंसान फंसा हो जिसे बिल्कुल भी तैरना ना आता हो। कितनी खौफनाक स्थिति है ना। पानी का वो सन्नाटा और सांस लेने की वो छटपटाहट, ये सिर्फ फिल्मों का कोई सीन नहीं है। असल जिंदगी में भी ये भयानक सच्चाई किसी के भी सामने आ सकती है। पानी की वो गहराई पल भर में एक जानलेवा दुस्वप्न बन सकती है। आज की इस चर्चा में हम इसी विषय से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियों को समझेंगे जो सचमुच किसी भी इंसान के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय कर सकती हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो ऐसी स्थिति में किसी के भी दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है। अगर तैरना नहीं आता तो क्या करें? सोच कर देखिए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बिना तैरना जाने पानी में फंसने का वो एहसास, उफ, जहां एक एक सेकंड सदियों जैसा लंबा लगने लगता है और ऐसा लगता है मानो पानी हर तरफ से निगलने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी हाई रिस्क सिचुएशन है जहां अच्छे बलों का दिमाग काम करना बंद कर दे। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच भी बचने के कुछ बेहद दिलचस्प और कारगर तरीके हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। और बचने के उस तरीके का पहला और सबसे अटल नियम है, घबराना सख्त मना है। बिल्कुल, इसे एकदम गंभीरता से समझना होगा। देखिए, जब कोई डूब रहा होता है तो सबसे पहला सबसे नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? पैनिक करना, हाथ पैर मारना। लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार यही सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान जितना ज्यादा पैनिक करेगा वो उतनी ही तेजी से पानी में नीचे डूबेगा। मतलब घबराहट सीधे तौर पर मौत का बुलावा है। स्थिति चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, शांत रहना ही सर्वाइवल की पहली सीढ़ी है। पानी के अपने भौतिक नियम हैं और वो पैनिक करने वालों को तुरंत सजा देता है। अब किसी डूबते हुए इंसान को शांत रखने के लिए हमारे डेटा में एक बहुत ही खास और विडंबनापूर्ण तथ्य बताया गया है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है। आंकड़ा देखिए, 650 से भी ज्यादा लोग हर एक दिन डूबने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी हां, हर दिन 650 से ज्यादा मौतें। स्रोत ने ये आंकड़ा बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से पेश किया है, बस ये समझाने के लिए कि पैनिक करने का असल नतीजा क्या होता है। ये एक तरह का डार्क ह्यूमर है। मतलब शांत रहिए, क्योंकि हर दिन इतने सारे लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो अपनी घबराहट पर काबू नहीं पा सके। ये खौफनाक नंबर डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि पानी के सामने किसी का भी अहंकार नहीं टिकता। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कोई सच में इतने गहरे पानी में फंसी जाए तो उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ बहुत ही सामरिक यानी टैक्टिकल कदम उठाने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने हाथों और पैरों को आराम से आगे पीछे हिलाते रहना। इस मूवमेंट से शरीर पानी में सीधा यानी अपराइट पोजीशन में टिका रहता है। दूसरा काम यही है कि शरीर को सीधा रखें ताकि डूबते हुए व्यक्ति का सिर पानी से बाहर रहे और वो मदद के लिए आवाज लगा सके। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप है, वो है आराम आराम से धीरे धीरे सांस लेना। जब कोई धीरे धीरे सांस लेता है तो फेफड़े एक गुब्बारे की तरह काम करने लगते हैं। ये शरीर में एक प्राकृतिक उछाल पैदा करता है जिससे सतह पर तैरना आसान हो जाता है। ये पूरा का पूरा विज्ञान है कि कैसे हमारा शरीर पानी के साथ तालमेल बिठाकर जीवन बचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है, खासकर तब जब स्थिति थोड़ी अलग हो। अगर कोई ऐसे स्विमिंग पूल में डूब रहा है जो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है तो रणनीति पूरी तरह बदल जाती है। और यहाँ जो कदम उठाने हैं वो थोड़े हैरान करने वाले बल्कि एकदम उल्टे लग सकते हैं। सबसे पहले हाथ पैर मारने के बजाय चुपचाप बिना किसी शोर के पूल की जमीन तक चले जाना है। हाँ, सुनने में बहुत अजीब लगता है कि डूबते समय खुद को नीचे जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ ट्रिक यह है कि पूल के तल को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे ही पैर जमीन को छुएं, पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछलना है। पानी की सतह से बाहर आते ही गहरी सांस लेनी है और तुरंत मदद के लिए पुकारना है। यह फिजिक्स का एक बहुत ही चतुर और बेहतरीन इस्तेमाल है। लेकिन रुकिए, अब इस पूरी जानकारी का असली और सबसे कड़वा सच सामने आता है। हमारा स्रोत बड़ी ही चतुराई से एक ऐसा पंचलाइन मारता है जो इन सारी साइंटिफिक रणनीतियों को एक ही झटके में खारिज कर देता है। सच्चाई तो यह है कि जब मौत सच में सामने खड़ी होती है ना, तो डर और पैनिक के मारे ये सारे स्टेप्स, ये सारे तरीके दिमाग से पूरी तरह छूमंतर हो जाते हैं। इसलिए असल में सबसे अचूक सर्वाइवल टैक्टिक पानी में कलाबाजियां खाना नहीं है, बल्कि पानी में कूदने से पहले ही चुपचाप एक रबर की फ्लोटेशन ट्यूब पहन लेना है। स्रोत एकदम साफ शब्दों में कहता है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है।
ये एक मज़ेदार लेकिन बहुत ही सटीक चेतावनी है कि अपनी सीमाओं को मान लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या इंसान का आत्मविश्वास पानी की गहराई से जीत सकता है, या फिर एक रबर ट्यूब ही असली रक्षक है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम प्रकृति की ताकत के सामने सिर्फ अपने ज्ञान के भरोसे टिक सकते हैं, या व्यावहारिक उपकरणों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। अगली बार जब भी कोई बिना तैयारी के पानी के करीब जाए तो उसे ये व्यंग्यात्मक लेकिन जीवन रक्षक विश्लेषण जरूर याद आना चाहिए। क्या पता ये कड़वा सच और ये रबर ट्यूब वाला साधारण सा मजाक किसी दिन सच में किसी की जान बचा ले। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, हीरो बनने से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित रहना।